अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं दाल के बड़े, या इसको दाल की मंगोचियाँ भी कहते हैं, बड़ियाँ भी कहते हैं। तो ये बनती है माश और मूंग की दाल से। माश मैंने 1 कप ली हुई है और मूंग की दाल येलो वाली जो है वो मैंने हाफ़ कप ली है। इसको मैंने अच्छे से सोक कर दिया था 3 घंटे के लिए ऑलमोस्ट ये हुआ। और उसके बाद ये 3 घंटे के बाद ये नरम हो गई थी, तो मैं अब इसको जो हूँ उसके अंदर मसाला वगैरह डाल के इसको ग्राइंड करूँगी जस्ट सिंपल। इसके अंदर जो इसका अपना पानी है वो थोड़ा थोड़ा आने देना है। बेशक दाल में वो आ जाए बिल्कुल ड्राई ड्राई तो ये पीसेगी भी नहीं। एक ही सूरत में पीस सकती है ये ड्राई ड्राई, अगर वो आप पत्थर पे सिलवट्टे पे पीस रहे हो। ये मैंने इसमें ऐड करके साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च और अदरक और लहसुन मैंने इसमें ऐड कर दिया, नमक और मिर्चें ऐड कर दी थी। और क्योंकि मैं एक बैच इससे पहले जो हूँ वो ग्राइंड कर चुकी थी, वो बिल्कुल ही खुश खुश था, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा दाल जिसमें सोक हुई हुई थी वही वाला वाटर इसमें मैंने ऐड किया है। तो ये देखें, ये जो है ना थोड़ा लिक्विड सा इसका बैटर रेडी हुआ है। बस इसके अंदर आपने कोई सोडा या मीठा सोडा या बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि दाल जो है वो जब ग्राइंड होती है तो इट्सल्फ इसमें ख़मीर पैदा हो जाता है। और बस आपने एक जो है वो कढ़ाई में या पैन गरम करना है और इसको चम्मच की मदद से जो है वो नीचे ड्रॉप करते जाएं। और ये जो है ये ड्रॉप होते हुए बिल्कुल डिफरेंट शक्ल में जाएगा। ये गोल गोल बिल्कुल नहीं तैयार होंगे। मोस्टली जो बेसन के बड़े हैं वो जब हम बनाते हैं तो वो मैं मोस्टली हाथ से ही डालती हूँ, मगर ये ज़रा लिक्विड सा इसका होता है, रनिंग सा इसका बैटर होता है, इसलिए इसको स्पून से डालें। मगर ये कि इसके टेंशन नहीं लेनी कि ये गोल नहीं बन रहा या ये इसकी शक्ल डिफरेंट हो रही है। ये जैसे ही थोड़े से पकना शुरू होते हैं ना और इसको हम इसकी टर्न करते हैं इसकी साइड, तो ये खुद ही फूल के गोल हो जाते हैं। जितनी भी आपके पास इसमें स्पेस है बर्तन में वो आप स्पेस के अकॉर्डिंग इसको डाल दें और बस इसको पकने दें। जब एक तरफ से पक जाए, देखें अब मैं इसको पलट रही हूँ तो ये पलटते पलटते ही जो है ना वो एक तो गोल गोल हुए जा रहा है और फूलती जा रही हैं। माश की दाल में ज़रा ये खासियत होती है कि ये जब ग्राइंड होता है इसको जब ये किसी प्रोसेस से गुजरती है तो इसके अंदर जो यीस्ट है ना, जो इसका ख़मीर है, वो खुद ब खुद पैदा हो जाता है। इसीलिए इसमें सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डालते, वरना जो ये फैल जाती है बढ़िया बन के बहुत ज़्यादा, फिर वो कंट्रोल में नहीं होती, वो पैन में पूरी फैल जाएंगी। बस इस तरह करते करते मेरे ऑलमोस्ट 3 बैच जो हैं वो तैयार हो गए थे। इसके बाद मैंने इसको जो है वो ज़िपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दिया था। इसको जब आपने निकालना हो इसको जस्ट सिंपल स्टीम दें या एक दफ़ा पानी में उबाल लें और ये रेडी टू ईट है। दही में डाल लें, दही में डालनी है अगर, और मसाले के साथ आप बना सकते हैं। इसको मंगोशियाँ भी कहते हैं, दही बड़ियाँ भी कहते हैं, और ये बहुत मज़े की बनती हैं। आप इसको ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इसको बनाने में कैसा रहा।